दलपत सिंह आरएस, हाँ आप जानते हो, बस एक दो लोग ही जानते हैं, बस तो बातें खत्म हो गई। अरे देखो, जानते हो तो भी बताने की जरूरत नहीं है और नहीं जानते हो तो भी बताने की जरूरत नहीं है, तो लिखे था कि क्या बताना उनके बारे में। अरे वो पता नहीं क्यों आजकल जो है आप लोग उनको भूल गए हो, वरना किसी जमाने के अंदर जो लोग आरएस की तैयारी करते थे ना, उनके लिए सबसे आदर्श व्यक्ति वही हुआ करते थे। कौन थे? दलपत सिंह राठौड़ है, आरएस लगे हुए हैं, ठीक है वो। अच्छा, उनका भतीजा अपनी क्लास में करता है, भतीजे ने हाथ और खड़ा नहीं किया, कौन पे? अच्छा, गांव गए हुए हैं, हाँ ठीक है। तो वो सबसे जो है वो आदर्श व्यक्ति है। क्या है वो? सबसे आदर्श व्यक्ति है। हम लोग यूं मजाक मजाक में कहते रहते हैं, पहले यूं ही मार्केटिंग जैसे कहते हैं नहीं, बहुत धर्म वाले जो अशोक के माध्यम से अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग जो कभी कभार दलपत सिंह के माध्यम से जो है वो स्प्रिंग बोर्ड की प्रशंसा कर देते हैं। और सबको पता है कि साहब उनका सिलेक्शन जो हुआ है उनकी खुद की मेहनत से हुआ है, उसके पीछे किसी का कोई योगदान नहीं है। आपका भी सिलेक्शन होगा तो आपकी खुद की मेहनत से होगा, उसके पीछे कोई कोचिंग संस्थान का योगदान नहीं है। थोड़ा बहुत होता है पर वो कम होता है, मानो तो होता है, नहीं मानो तो नहीं होता है। क्यों? हमारे इतने सालों का अनुभव है। कई लोग हमसे बहुत कम पढ़ते हैं, उसके बाद में भी आके खूब ज्यादा क्रेडिट देते हैं। कई पूरा यही पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में मुकर जाया करते हैं कि सब नहीं नहीं, हम तो वहाँ पढ़े हुए नहीं, हम तो वहाँ पे पढ़े हुए नहीं, हम तो वहाँ क्या कहीं पे भी पढ़े हुए नहीं है, सेल्फ की हुई है। क्या की हुई है? सेल्फ। तो हर तरीके के लोग होते हैं। दलपत सिंह की तो आदर्श इसलिए है कि वो खुद ही, हालांकि आजकल तो वो आते नहीं है क्लास में, जब भी यहाँ पे आते हैं तब तो मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ, अरे मैं जो जाओ तो मैं 15-20 मिनट में टाप लूँ, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स टापर तो नहीं हो आप लोग, हो तो बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी वो कहता रहता हूँ मैं जाके थोड़ा यू मोटिवेट करके आऊँ। तो वो खुद ही कहते हैं, करे नहीं नहीं अब यार लोग मुझे भूल गए हैं और मेरा सिलेक्शन बहुत पुराना है, इसलिए मुझे तो बार बार मत भेजो। तब उनको कितना भी कहें तो वो आते नहीं है, वरना जब भी जयपुर आते हैं तब हमेशा कोचिंग आते हैं, 2-4 घंटे यहीं पे रहते हैं, बैठ रहते हैं आराम से, सबसे मिलजुल के जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी आदर्श इसलिए है कि वो खुद ही कहते हैं, वो जो अपने खुद के मुंह से सुनाते हैं ना अपनी खुद की कहानी, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि वो अपने तरीके से सुनाते हैं। वो कहते हैं मैं छठी में कमजोर तो पढ़ाई में, 7वीं में भी कमजोर था, 8th में भी वैसे था, 9th में भी वैसे ही था। तो मेरे घर वाले मेरे को शुरू से कहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, फिर उसको देसावर भेज देंगे। देसावर का मतलब होता है, हमारे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में कल्चर है कि सब यदि कोई भी पढ़ने में कमजोर होता है तो भाई उसको 8th-10th के बाद में जो है गुजरात महाराष्ट्र कहीं कहीं भेज दो काम करने के लिए। तो मेरे घर वालों का सपना यही था कि इसको भेज देते हैं, और मेरा भी खुद का ड्रीम यही था कि अपन कहीं देसावर जाएंगे। आज वैसे बातें ज्यादा हो गई यार, पेज एक ही लिखवाया यार, ठीक है? नहीं वो तो मैं बताऊंगा, चिंता ही मत करो, वो तो मैं माहौल बना रहा हूँ ठीक है। तो कहते हैं मेरा भी सपना यही था। और मेरे किसी दोस्त ने फिर मेरे को एक दिन कहा कि आज के जमाने में 8 पास पढ़े हुए आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं मानते, उसको ऑलमोस्ट अंगूठा छापे मानते हैं। इसलिए मेरी इच्छा हुई 10th कर लें, तो मैंने 10th की। तो मेरे 10th में भी परसेंटेज बहुत नॉर्मल से थे या ठीक ठाक थे, जो भी थे। 10th हो गई तो मेरी पहले तो ये सपना था 10th के बाद में कहीं जाएंगे इधर उधर। फिर 10th हो गई, फिर मुझे लगा यार नहीं यार, किसी ने मुझे कहा 12th तो होनी चाहिए, तो मैं 12th करने का सपना लिया। और मैंने जैसे ही 12th करने का ड्रीम पाला तो मेरे घर वाले सारे हैरान परेशान हो गए, क्योंकि घर वाले मुझे जानते थे मुझसे भी ज्यादा बेटर तरीके से कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ। और मैंने मेरे घर वालों का पूरा समर्थन किया, सपोर्ट किया। मुझे पता था कि मुझे 12th करनी है, पर घर वालों को लगता था कि मैं 12th में बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मुझसे हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने घर वालों का मन रखा, इसलिए 12th में 3 बार फेल हुआ। 4 साल में 12th की, कितने साल में 12th की? 4 साल में, ठीक है। 4 साल में 12th की, जैसे 12th के अंदर पास हो गए तो इनको एकदम से सब घर वाले खुश हो गए, चलो 12th भी हो गई, अब ये देसावर जाएगा, कुछ कमाएगा कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन तब तक थोड़ी संगति खराब हो गई और सब अपने को लग गया कि नहीं अब जो है ग्रेजुएशन करेंगे। तो घर वालों का यार ग्रेजुएशन और करेगा, तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गया। 7 साल में ग्रेजुएशन की, 4 साल जो किसमें फेल हुआ, वापस ग्रेजुएशन में फेल हुआ। फिर मुझे लगा कि यार प्राइवेट जॉब तो कौन करेगा यार इधर उधर जाके, इससे बड़े सरकारी नौकरी करेंगे। तो सब सरकारी नौकरी की फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, छोटे मोटे। आरएस बनने का तो कभी जिंदगी में सपना था ही नहीं। सपना यही था ग्राम सेवक बन जाए, पटवारी बन जाए, ठीक है, 3rd ग्रेड टीचर बन जाए, बीएड वगैरह कर करा के जो भी, और कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। बस इसी चक्कर के अंदर वो पढ़ ही रहे थे और कई फॉर्म भरे, कई बार फेल हुए। और एक दिन किसी उनका कोई एक फ्रेंड था, हालांकि पर्सनल बातें हैं वैसे, तो उनका फ्रेंड था, उनसे उन्होंने कोई आरएस का कोई डाउट क्लियर करने के लिए कुछ पूछा कि यार ये कैसे कैसे होता है। तो उसे उससे पहले कई बार पूछा था, एक दिन उस फ्रेंड ने ताना मार दिया। उसने कहा ये तेरे बस की बात नहीं है, ये आपकी बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आरएस लेवल की बात है, इसलिए इसको छोड़ो। तब उन्होंने एकदम से कह दिया इसमें क्या है यार, बता तो दो भाई कैसे होता है ये, मेरे को भी समझा दो। उन्होंने कहा ना ये बहुत बड़ी लेवल की बात है, आरएस लेवल की बात है, इसलिए रहने दो। क्योंकि वो आरएस की तैयारी कर रहा था। इस बात में उनका हल्का फुल्का सा ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया तो उनके बीच में, दोनों के बीच में हल्की फुल्की सी बात हो गई। उन्होंने इतना ही कहा क्या इतना तू घमंड दिखा रहा है, आरएस लेवल की बात है, आरएस लेवल की बात है। आखिर बनते तो इंसान ही आरएस है ना, ऐसा थोड़ी है कोई अलग से कोई, ठीक है, प्लेनेट से जो लोग आते हैं वही बनते हो आरएस। तब उसने भी एकदम से कह दिया कि हाँ अलग प्लेनेट से तो नहीं आते, आते तो इसी प्लेनेट से ही है, पर फिर भी तुम्हारे जैसे लोग नहीं बनते यहाँ पे, आप जैसे लोग नहीं बनते। बस बात यहीं से बिगड़ी नहीं, बात यहीं से सुधर गई। बात यहीं से क्या है, सुधर गई। उन्होंने कहा मतलब यार
4 साल में 12th की है, 7 साल में ग्रेजुएशन की है। जबकि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग देखता हूँ एक दिन 1 वीक सीरीज पढ़ के जाते हैं और आराम से ग्रेजुएशन करके आते हैं। इसलिए प्लीज इस बात पे, तब उनका मूड यूं खराब हो गया और वो आए बाहर और वो खुद ही कहते हैं, उसमें मुझे पता भी नहीं था, हालांकि मैंने मेरे दोस्त को चैलेंज दे दिया, अच्छा तूने ये कहा है ना कि वैसे होता है वैसे होता है, अब तो मैं आरएस की तैयारी करूंगा और भी तैयारी नहीं करूंगा, करूंगा तो भी अलग बात है, लेकिन मेन उद्देश्य मेरा आज के बाद में आरएस ही रहेगा। तब उस वो जो दोस्त था साहब उसने कहा देखा जाएगा, और वो निकलते हैं वहां से बाहर और खुद ही बताते हैं कि वो मैं गया, उसके बाद में घूमा इधर उधर गार्डन में 1-2 घंटे तक, गुस्सा शांत किया, लंबी लंबी सांसें ली, फिर फाइनली जाके कहीं पे जाके बैठा बेंच के ऊपर, फिर कहा यार बनना तो आरएस ही है। ऐसे करके मैंने मेरे किसी एक दोस्त को फोन लगाया और कहा यार सपना चेंज हो गया है, सपना क्या है यार चेंज हो गया, आरएस बनने का सपना है, अब तू बता। तो उसके दोस्त ने भी कहा, अब वो खुद कहे मेरे को ये भी नहीं पता आरएस होता क्या है, अपन चैलेंज देखे तो आगे, तो ये नहीं पता। तब उनके दोस्त ने कहा अरे यार ये जो एसडीएम, डिप्टी, तहसीलदार, बीडीओ, ये जो सब कहने लगे हुए होते हैं ना, ये सारे आरएस होते हैं। उनका अच्छा ये होते हैं क्या, इनका प्रोसीजर क्या होता है? तो उन्होंने कहा इसका प्रोसीजर यही होता है, ऐसे स्टेप बता दे। शायद तक मेरे हिसाब से इंटरव्यू, अरे सॉरी सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उन्होंने और कुछ बता, तो उन्होंने कहा यार और तो कुछ नहीं है। फिर उसने एकदम से कहा कि तू मतलब दिलीप सर को जानते हो क्या आप? तो उन्होंने कौन से दिलीप सर? यार कॉलेज में हमारे सीनियर हुआ करते थे, आप तो बहुत ज्यादा जूनियर हो, वो यार जयपुर में कोई कोचिंग चलाते हैं स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी करके, जाके एक बार उनसे मिल लो। तो वो आए दिलीप सर से मिलने के पास में, और दिलीप सर का सर मेरा ये सपना है। तो दिलीप सर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, हालांकि दिलीप सर सबको पॉजिटिव देते हैं, और एकदम से दलपत सिंह जी ने कहा सर ये वो तो सब अच्छा है, पर इससे पहले मेरा बैकग्राउंड सुन लो थोड़ा। तो उन्होंने कहा बताओ। सर बैकग्राउंड ये है कि 8th 10th में भी कोई परसेंटेज ढंग के है नहीं, और 12th के अंदर जो है वो 4 साल में मैंने क्या की है, 12th की है सर, 3 बार फेल हो रखा हूँ। ग्रेजुएशन जिसको लोग दावा करते हैं 3-3 घंटे पढ़ के पास करते हैं, वो भी मैंने 7 साल में की है। उसमें मेरी कई बैग तो मैंने जो है वो अरेंज करवाई है जैसे तैसे करके, ये है। इसके अलावा मैंने छोटे मोटे एग्जाम के अभी तक 19 एग्जाम दिए हैं, 19 एग्जाम में फेल हूँ, कहीं में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अब आप बताओ कि मैं बन सकता हूँ? नहीं, नहीं बन सकता हूँ। तब दिलीप सर ने एक ही बात कही कि सुकरात का बहुत फेमस कोटेशन है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, मुझे मेरे अज्ञान का क्या है, ज्ञान है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। वरना बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें कमियां होती है लेकिन कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। दिलीप सर ने कहा आप अपनी कमियों को, ये कमी नहीं है, पर आप अपनी गलतियों को मानते हो, एडमिट कर रहे हो, जैसा मैं इतनी बार जो है फेल हो रखा हूँ, यही पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए आप तो ये पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। जो कुछ भी हुआ एक लंबी जर्नी चली, उन्होंने आरएस का एग्जाम दिया, प्री का एग्जाम दिया, तब उनके फ्रेंड सर्कल उनको ठीक है उनके बारे में कहते थे कि लो साहब अब जो है वो दलपत सिंह भी जो है वो क्या देंगे, आरएस प्री का एग्जाम देंगे। प्री का एग्जाम दिया, पास, ठीक है। मेंस लिखा, पास हो गए। तो मेंस में पास होते ही अपने पूरे इलाके में सेलिब्रिटी हो गए थे, फाइनल सिलेक्शन तो होने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों ने कहा लो यार, मतलब दलपत सिंह जी उनका भी जो है वो यार मतलब ठीक है, मतलब वो यार इंटरव्यू कॉल आया है और लोग सेलिब्रिटी की तरह उनको ट्रीट करे, ठीक है। लेकिन और जिस दोस्त के साथ उनकी बात हुई थी वो तो प्री में फेल हो गया था, उसको तो वही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। और फिर इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आरएस है प्रॉपर। क्या है? अरे ताड़ियां बजाओ, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, पहले अटेम्प्ट में क्या है वो आरएस। इससे पता लगता है कि वो कभी पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, उन्होंने कभी पहले पढ़ाई को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। बस इस बार उनका ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट गया तो उनको लग गया अपने पढ़ना है, अपने क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ाई करी और पढ़ाई करी तो आरएस बन गए। 3 प्रमोशन हो गए, बहुत जल्दी आईएएस कैटेगरी में आने वाले हैं। कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं? आईएएस प्रॉपर कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है। और वो भी एक एज के बाद में। और 2010 से लेकर 2015 तक तो जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते थे ना, सब जानते थे इनको नाम से। वो इसलिए जानते थे कि द, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक और आता है द हिंदू, प्लस अपने राजस्थान के अंदर भास्कर पत्रिका, गुजरात के मैगजीन, पंजाब केसरी वगैरह, सब इनके बारे में आर्टिकल छापते थे। एक अपने राजस्थान पत्रिका के अंदर एक जो ब्लॉग आता है राही करके, उस राही ने इनके बारे में कम से कम 10-20 बार आर्टिकल लिखे होंगे। पिछली बार ही जब युवा दिवस था कि भाई आजकल जो है वो उसके अंदर पूरा हाफ पेज का था, जबकि उनका सिलेक्शन आज से 10 साल पहले का है, लेकिन पूरे हाफ फेज का था कि भाई आजकल लोग जो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद में आत्महत्याएं कर लेते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोना सीख जाते हैं। तब उसके अंदर रघुराम राजन करके उनका एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानो जिन्होंने इतनी असफलताएं देखी हुई हो और आज की तारीख में बहुत ज्यादा सफल हो, आज की तारीख में बहुत ज्यादा क्या हो, सफल हो। हाफ पेज का आर्टिकल था कि जब यार उन्होंने इतना करके भी आज की तारीख में सफल है, तो तुम लोग क्यों यार छोटी मोटी किसी एक असफलता पे मान लेते हो कि मेरा इस लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है। ये एग्जाम को ज्यादा बड़े मायने नहीं रखते, इसलिए इनको तो आदर्श है। तो मैं तो उनको खुद को कहता हूँ, तो वो तो जब भी बैच में अब तो आते नहीं है, हालांकि हम लोग तो खूब कहते हैं मैं जाओ मैं क्यों, और आप नहीं जाओगे तो मैं पहले जाके 5 मिनट वो जो बता के आ जाऊंगा आपके बारे में, क्योंकि आदमी को खुद के मुंह से कहने में थोड़ा सा क्या लगता है,
अजीब सा लगता है। और आपको देख के तो वो तो पहले आते थे तो वो यही कहते थे कि मैं इस स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि यदि मेरा सिलेक्शन हो सकता है और यदि मैं टॉप कर सकता हूँ तो इस दुनिया में हर आदमी इस बेंच पे बैठा हुआ आगे से लेकर पीछे तक और बीच का हर व्यक्ति क्या ही कर सकता है, टॉप कर सकता है। बस केवल मेहनत की और डेडिकेशन की आवश्यकता है। और वो खुद ही कहते हैं कि तुम लोग खुद ही अनुमान लगा लो मेरा बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ। पर पहले अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम निकाला है और वो भी इस तरीके से धुआंधार एंट्री थी। कैसे थी वो? अरे वो पूरा रिजल्ट खा गए थे। उनकी रैंक तो हालांकि जो है वो मेरे हिसाब से 50 और 55 के बीच में थी। और उस पूरे रिजल्ट में टॉपर कौन था किसी को पता नहीं था, या टॉप 10 में कौन था किसी को भी पता नहीं था। लोग यदि कोई नाम जानते थे तो वो केवल दलपत सिंह, एक ही। हर जगह बड़े बड़े उनके लिए आर्टिकल, बड़े बड़े न्यूज खबरें। गुजरात के कोई मैगजीन उसने बात, और अपने राजस्थान में भास्कर वाले ने कहा कि 19 बार फेल आखिरकार बन गया राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी, राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी। तो वो एक आदर्श है। वो क्या है? आदर्श। तो ये मार्केटिंग है। तो पहले हम भी